भागलपुर के हवाई अड्डा से भारत के प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को किया संबोधित। भागलपुर सहित बिहार को दिया कई बड़ी सौगात। द भागलपुर से एक अहम और बड़ी खबर, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के हवाई अड्डा से एक विशाल किसान जनसभा को संबोधित किया, जो भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल का दिन रहा। वहीं प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को भागलपुर के धरती से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त डीबीटी माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जारी किया, जहां भागलपुर जिले के 2,56,000 किसान किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए। इसके साथ ही भागलपुर को हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री ने वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण, इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवर ब्रिज, बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र सहित भागलपुर के पीरपैंती में पावर प्लांट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित कई बड़ी सौगात दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले की सरकार किसानों का चारा खा जाते थे, यदि एनडीए की सरकार नहीं होता तो किसानों का क्या हालात होता। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि चारा खाने वाला सरकार में पहले बिहार में जंगल राज कायम कर रखा था, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राजद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राजीव रंजन सिंह, गिरिराज सिंह सहित कई मंत्री, विधायक, सांसद एवं काफी संख्या में भागलपुर सहित देश भर के किसानों ने जुड़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया था। करीब 4,000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, जबकि भागलपुर जिले के आम लोग सहित कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रवीण कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए चुनावी शाल का ये जुमला सरकारी कार्यक्रम आयोजित था। आइए देखते हैं भागलपुर से एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के लिए बिहार का हर नागरिक तैयार दिखाई दे रहा है। ये रैली स्थल के बिहार को लेकर कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिनका एक बड़ा असर इस ऐतिहासिक भूमि में आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपका यहाँ आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आपकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़ों एवं भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी। हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार हैं। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था
उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। 2 और केंद्र मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे शासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। इससे भागलपुर के बुनकर साथियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और उनके उत्पाद दुनिया के कोने कोने में पहुंच पाएंगे। जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है।
मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को